लड्डू गोपाल जी के एक भक्त के भाव की कथा। अद्भुत है श्री कृष्ण चरित्र, जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा। गोकुल में उन्हें गाय चराते देखा। हद नहीं पाते हैं अनहद में भी योगी जिनकी। तीर यमुना के उन्हें वंशी बजाते देखा। जिनकी माया ने चराचर को नचा रखा है। गोपियों में उन्हें खुद नाचते गाते देखा। जो रमा के हैं रमण, विश्व के पति, राधे श्याम। ब्रज में आके उन्हें माखन को चुराते देखा। श्री कृष्ण चरित्र में अद्भुत विरोधाभास। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की प्रत्येक लीला में विलक्षणता दिखाई देती है। वह अजन्मा होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, सर्वशक्तिमान होने पर भी कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। माता पिता है देवकी और वसुदेव, किंतु नंद बाबा और यशोदा द्वारा पालन किए जाने के कारण उनके पुत्र नंद नंदन और यशोदा नंदन कहलाते हैं। राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से स्तनपान कराया, किंतु दया में कृष्ण ने माता वेश धारण करने वाली पूतना को माता के समान सद्गति दे दी। ऐसा अद्भुत और दयालु चरित्र किसी और देवता का नहीं है। योगमाया के स्वामी होने से श्री कृष्ण समस्त सृष्टि को बंधन में रखने की क्षमता रखते हैं, फिर भी स्वयं माता के द्वारा उखल से बांधे जाते हैं और दामोदर कहलाते हैं। 3 पग भूमि मांग कर जिसने राजा बलि को छला, वे नंद भवन की चौखट नहीं लंघ पाते। 3 पैर भूमि मांगी बलि लियो छली, चौखट न लांघी जाए रहियो सो मचली। नंदराय जी 9 लाख गायों के स्वामी और व्रजराज हैं, फिर भी श्री कृष्ण स्वयं गाय चराने जाते हैं। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैं यारी, मैं गाय चरावन जय हूँ। तू कही महरी, नंद बाबा सो बड़ो भयो न डरे हूँ। जो सहस्त्राक्ष हैं, सारे संसार पर जिनकी नजर रहती है, उन श्री कृष्ण को यशोदा माता डिठौना लगाकर नजर उतारती हैं। आसुरी माया से श्री कृष्ण की रक्षा के लिए रक्षा मंत्रों से जल अभिमंत्रित कर उन्हें पिलाती हैं। इतना ही नहीं, देखो री जसुमती बौरानी, घर घर हाथ दिखावती डोलती। गोद लिए गोपाल बिनानी, जगत के पालनहार व पोषण करता होने पर भी श्री कृष्ण व्रजगोपिकाओं के यहाँ दधी माखन की चोरी करते हैं। स्वयं के घर में दूध, दही, माखन का भंडार होने पर भी गोपियों से एक छोटा पात्र छाछ की याचना करते हैं और उसके लिए गोपिकाओं के सामने नाचने को तैयार हो जाते हैं। ब्रज में नाचत आज कन्हैया मैया तनक दही के कारण। तनक दही के कारण कान्हा नाचत नाच हजारन। नंदराय की गौशाला में बंधी है गया लाखन। तुम्हें पराई मटुकी को ही लागत है प्रिय माखन। गोपी टेरत कृष्ण लला को इत आओ मेरे लालन। तनक नाच दे लाला मेरे, मैं तोय दूंगी माखन। रसिया, प्रेम की झिड़कियां भी मीठी होती हैं, मार भी मीठी लगती है। सलोना श्याम सुंदर व्रजमंडल के प्रेम साम्राज्य में छाछ की ओट से इसी रस के पीछे हीर की छोकरियों के इशारों पर तरह तरह के नाच नाचता फिरता है, ताहि यह हीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे रस खान। और श्री कृष्ण एक होकर ही असंख्य गोपियों के साथ असंख्य रूपों में रास क्रीड़ा करते हैं। परब्रह्म श्री कृष्ण की लीला से दुर्वासा ऋषि भी हुए भ्रमित। दुर्वासा ऋषि गोकुल में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा से आते हैं, किंतु उन्होंने परब्रह्म को किस रूप में देखा? सारे अंग धूसरित हो रहे हैं, केश बिखरे हुए, श्रीअंग पर कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर वेश है।
और सखाओं के साथ दौड़े जा रहे हैं। मुनि ने सोचा, क्या ये ईश्वर हैं? अगर भगवान हैं तो फिर बालकों की भांति पृथ्वी पर क्यों लौट रहे हैं? दुर्वासा ऋषि भगवान की योगमाया से भ्रमित होकर कहने लगे, नहीं, ये ईश्वर नहीं, ये तो नंद का पुत्र मात्र है। प्रकृति की पाठशाला से पढ़ा जीवन का पाठ। यह एक विलक्षण बात थी कि राज परिवार के स्नेह सत्कार को छोड़कर गोपों के बीच जन्म से ही संघर्ष का पाठ पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल आ गए। जिस व्यक्ति को आगे चलकर राजनीति की दृढ़ स्थापना और एक उच्च जीवन दर्शन स्थापित करना था, उन्होंने अपना आरंभिक जीवन बिताने के लिए गोपालकों का नैसर्गिक जीवन और प्रकृति का सुंदर वातावरण चुना, क्योंकि उन्हें पहले पृथ्वी से सहज रस लेना था। अतः वन उनकी पहली पाठशाला थी और उनके शिक्षक मुक्त और निर्भीक गोपालक थे। सांदीपनी ऋषि की पाठशाला में दाखिल होने से पहले ही वे जीवन की पाठशाला से स्नातक हो चुके थे। वसुदेव सुत देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। मुरली का माधुर्य और पांचजन्य शंख का घोर निनाद श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में हृदय को विमुग्ध करने वाली बांसुरी और शौर्य के प्रतीक सुदर्शन चक्र का अद्भुत समन्वय हुआ है। कहाँ तो यमुना तट और निकुंज में मुरली के मधुर नाद से व्रजबालाओं को आकुल करना, और कहाँ पांचजन्य शंख के भीषण निनाद से युद्ध क्षेत्र को प्रकंपित करना। अपने मुरलीनाद से जहां उन्होंने धरती के सोए हुए भाव जगाए, वहीं पांचजन्य के शंखनाद से, कौमुद की गदा के भीषण प्रहार से, शंखधनुष के बाणों के आघात से, धूमकेतु के समान कृपाण से और अनंत शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से भारत भूमि को अत्याचारी, अधर्मी व लोलुप राजाओं से विहीन कर दिया। अतुल नेतृत्व शक्ति रखते हुए भी दूत और सारथी का काम किया और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्रपूजा के योग्य माने जाने पर भी झूठी पतले उठाने का कार्य किया। चरित्र की ऐसी विलक्षणता और कहीं देखने को नहीं मिलती। श्री कृष्ण का अद्भुत अनासक्ति योग। श्री कृष्ण की जीवन को तटस्थ सम भाव से देखने की प्रवृत्ति की शुरुआत तो जन्मकाल से ही हो गई थी। जन्म से ही माता पिता की ममता छोड़ नंद यशोदा के घर रहे। सहज स्नेह रखने वाली गोपियों से नाता जोड़ा और उन्हें तड़पता छोड़ मथुरा चले गए। फिर मथुरा को छोड़ द्वारका चले आए, परंतु यदुकुल में कभी आसक्त नहीं रहे। कोई भी स्नेह उन्हें बांध न सका। पांडवों का साथ हुआ, पर पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताकर उन्हें छोड़कर चले गए। पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी पर प्रेम योग व गीता द्वारा ज्ञान योग की स्थापना की, पर पृथ्वी को भी चुपचाप निर्मोही होकर छोड़कर चले गए। ममता के जितने भी प्रतीक हैं, उन सबको उन्होंने तोड़ा। गोरस, दूध, दही, माखन की मटकी को फोड़ने से शुरू हुआ ये खेल, कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना के विनाश से लेकर यदुकुल के सर्वनाश पर जाकर खत्म हुआ। द्वारका लीला में 16,108 रानियां, उनके एक एक के 10-10 बेटे, असंख्य पुत्र पौत्र और यदुवंशियों का लीला में एक ही दिन में संहार करवा दिया। हंसते रहे और यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। क्या किसी ने ऐसा आज तक किया है? वही श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी को व्रज में भेजते समय कहते हैं, उद्धव, तुम व्रज में जाओ, मेरे विरह में गोपिकाएं मृतवत पड़ी हुई हैं, मेरी बात सुनाकर उन्हें सांत्वना दो। भगवान की सारी लीला में एक बात दिखती है कि उनकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं है।
इसीलिए महर्षि व्यास ने उन्हें प्रकृति रूपी नटी को नचाने वाला सूत्रधार और कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा है। यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय माता अपनी गोद श्री कृष्ण के बाल रूप गोपाल जी से ही भरना चाहती है और प्रत्येक स्त्री अपने प्रेम में उसी निर्मोही के मोहन रूप की कामना करती है। रम रहे विश्व में, फिर भी रहते हो न्यारे न्यारे, पर सुना प्रेम के पीछे फिरते हो मारे मारे। जय श्री कृष्णा।